T2P Kids executing STEAM education. Hello bachcho. Today we are going to learn about wild animals. Where do they live? They live in forest. क्या कोई मुझे बता सकता है फॉरेस्ट में रहते हुए वो अपना पेट कैसे भरते हैं? वो अपना पेट शिकार करके भरते हैं। और क्या आपको पता है वो हमें भी खा सकते हैं, इसलिए डोमेस्टिक एनिमल से वो अलग होते हैं। हम इन्हें पाल नहीं सकते। वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानने से पहले हम आज ये देख लेते हैं कि हम इस पूरे वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। ये कौन है? ये है बेयर भी बोल सकते हैं आप। ये कौन है? ये है बेयर भी बोल सकते हैं आप। बेयर जो होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। स्पेलिंग देखेंगे BEAR बेयर। हिंदी में बोलते हैं भालू। क्या आपको पता है इसकी स्किन मोस्टली आपको मिलेगी ब्लैक क्यों होती है? ताकि ये सन से आने वाली हीट को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, इसलिए इसकी स्किन ब्लैक होती है। और ये बहुत इंटेलिजेंट होता है। ये कौन है? ये है हाथी मेरा साथी। इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट। ELEPHANT एलिफेंट। हिंदी में हाथी। क्या आपको पता है एलिफेंट लार्जेस्ट लैंड एनिमल है और इसकी जो ट्रंक आप देख रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है ये अपनी ट्रंक से कैसे बात करता है, कैसे नहाता है और हम लोगों से खाना लेता है और उसी खाने को इसी ट्रंक की हेल्प से खा लेता है। और क्या आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इसी से ये अपने ब्रेथ करता है और इसी से ये स्मेल करता है। मतलब ये एक नोज की तरह काम करती है और इसका ब्रेन बड़ा होता है। अरे ये तो लोमड़ी है, चालाक लोमड़ी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉक्स। FOX। हिंदी में लोमड़ी। क्या आपको पता है कि इसकी हियरिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा सुन सकती है। पता है ये एक वॉच की आवाज़ जो टिक टिक करती है वॉच, उसकी आवाज़ को 40 यार्ड्स दूर अगर रखी हो वो वॉच तब भी ये सुन सकती है। इसकी हियरिंग कैपेबिलिटी इनक्रेडिबल है। ये तो आपको पता ही है कि हम इसको चालाक बोलते हैं, मतलब ट्रिकस्टर बोलते हैं इसको। क्या आपको कोई ऐसी स्टोरी पता है जिसमें हमने इसको चालाक लोमड़ी बोला हो? और दूसरी बात, क्या आपको पता है कि ये कैट फैमिली से है या डॉग फैमिली से है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैट जैसी दिखती है, बट ये सही नहीं है, ये डॉग फैमिली से बिलोंग करती है। ये कौन सा एनिमल आ गया? ये तो गोरिल्ला है। स्पेलिंग देखेंगे GORILLA गोरिल्ला। गोरिल्ला को हिंदी में हम वन मानुस बोलते हैं। क्या आपको पता है गोरिल्ला के DNA और ह्यूमन के DNA ऑलमोस्ट 95% मैच करते हैं। गोरिल्ला भी ह्यूमन की तरह काफ़ी इंटेलिजेंट होता है।
और इसके हैंड एंड फीट ह्यूमन से काफी मिलते जुलते हैं। ये कौन है? ये तो हिप्पोपोटामस है। स्पेलिंग देख लेते हैं। HIPPOPOTAMUS, हिप्पोपोटामस। हिंदी में बोलते हैं जलहस्ती। हिप्पोपोटामस के आप देख रहे हैं इसमें इमेज में, इसके ईयर बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि इसका मुंह अगर ये खोले तो इतना बड़ा होता है कि 4 फीट का बच्चा, कोई छोटा सा किड, इसके मुंह के अंदर आ सकता है। और हिप्पोपोटामस मोस्टली ग्रास खाता है, ग्रुप में रहता है, और ये मोस्टली आपको पानी में मिलेगा। वाटर इसको बहुत पसंद है। ये इतना हैवी होता है और धूप की गर्मी इन सब से बचने के लिए इसको पानी में रहना बहुत पसंद है। ये कौन है? ये है लेपर्ड। स्पेलिंग है LEOPARD, लेपर्ड। हिंदी में बोलते हैं तेंदुआ। क्या आपको पता है लेपर्ड इज अ पार्ट ऑफ कैट फैमिली? और आपने टाइगर को देखा, लायन को देखा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लेपर्ड है? लेपर्ड की बॉडी क्रीम जैसी होती है और इसकी बॉडी पर गोल्डन स्पॉटेड होते हैं, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो, स्पॉट स्पॉट से होते हैं, स्ट्रिप्स नहीं होती हैं, स्पॉट होते हैं, ठीक है। और लेपर्ड बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, जंपर होते हैं। ये कौन सा एनिमल है? ये तो शेर है, जंगल का राजा, किंग ऑफ फॉरेस्ट। LION, हिंदी में क्या बोलते हैं? शेर, और इंग्लिश में लायन। क्या आपको पता है कि फीमेल लायन जो होती है, जिसको हम लायनस बोलते हैं, मोस्टली टाइम्स हंटर फीमेल लायन करती है, जबकि मेल लायन मीन्स लायन लगभग ऑलमोस्ट 20 आवर्स डेली स्लीप करता है। क्या आपको पता है लायन कैट फैमिली का मेंबर है और सेकंड लार्जेस्ट एनिमल है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब लायन के बच्चे पैदा होते हैं, जिनको कि हम कब्ज बोलते हैं, CUBS, कब्ज, वो पैदा होते टाइम डीफ एंड डम होते हैं। जब उनकी उम्र 9 से 11 दिन की होती है, या आप कहें 3 से 11 दिन की होती है, तब उन्हें धीरे धीरे दिखाई और सुनाई देता है। अरे ये कौन है? ये है मंकी। स्पेलिंग देखते हैं MONKEY। हिंदी में क्या बोलते हैं? बंदर। मंकी को आप वाइल्ड एनिमल भी बोल सकते हैं। आपको ये फॉरेस्ट में भी मिल जाएगा, आपको घरों में भी आपने देखा होगा, ऊपर छत पे उछल कूद करते हुए मिल जाएगा। और इसको क्या पसंद होता है खाने में? बनाना। इसको तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अरे ये इतना क्यूट कौन है? ये तो पैंडा है। इंग्लिश में PANDA, पैंडा। एक हिंदी में भी पैंडा बोलते हैं या पांडा बोल सकते हैं आप इसको। पैंडा एक्चुअली एक बियर होता है और इसकी लाइफ पता है कितनी होती है? 20 इयर्स। क्या आपको पता है जो पैंडा होता है वो 99% बैम्बू खाता है। इसकी डाइट में बैम्बू रहता है।
ये इसी को कलेक्ट करता है और इसी को प्रिपेयर करता रहता है। बैम्बू इसको बहुत पसंद है। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, इसके 6 फिंगर्स होती हैं, 6 फिंगर्स ऑन ईच पॉ। क्यों होती हैं? ताकि ये बैम्बू को अच्छी तरीके से पकड़ सके। ये कौन सा जानवर है? ये तो पैंथर है। पैंथर को आप रेफर कर सकते हैं लेपर्ड में, बिग कैट्स में, जगार, ये तीनों जो हैं इसमें पैंथर को बोला जा सकता है। हिंदी में आप उसके हिसाब से इसको तेंदुआ भी बोल सकते हैं, जगार भी बोल सकते हैं। अब स्पेलिंग देखते हैं, PANTHER, पैंथर। मैंने यहाँ हिंदी में तेंदुआ लिख दिया है। ये एक्चुअली ब्लैक होता है और इस पे छोटे 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 स्पॉट होते हैं। मतलब अगर नाइट में देखा जाए तो ये स्पॉट दिखते भी नहीं हैं। तो अब इसकी स्किन डार्क है। डार्क स्किन के कारण ये रात में बहुत अच्छे से अटैक कर सकते हैं और ये बहुत स्मार्ट होते हैं। इनको गोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है। इनकी हियरिंग बहुत अच्छी होती है, एक्सट्रीमली गुड आईसाइट होती है और जॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कौन सा एनिमल है? ये तो रकून है। रकून वर्ड आपने कहाँ सुना है बताइए? ये आपने सुना होगा डोरेमोन सीरियल में। अक्सर डोरेमोन को देखकर बाकी लोग यही बोलते हैं, अरे ये तो रकून डॉग है, रकून डॉग है। फिर वो कहता है, नहीं मैं रोबोट कैट हूँ। तो रकून एक डॉग की तरह दिखता है। रकून के फेस पर फर से एक मास्क बना हुआ होता है और इनका विजन सेंस बहुत अच्छा होता है और सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनको खाना ढूंढना, ट्रैश में से खाना खाना, मीन्स गंदगी में से खाना खाना बड़ा पसंद होता है। स्पेलिंग है RACCOON, रकून। हिंदी में बोलते हैं रैकून, रकून कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये कौन है बड़ा बड़ा सींग वाला? ये है राइनोसेरस। स्पेलिंग क्या है? RHINOCEROS, राइनोसोरस। क्या आपको पता है इसका नाम ये ऐसा क्यों है? ग्रीक टाइम पे ऐसा माना गया है। राइनो मीन्स होता है नोज और सेरस मीन्स होता है हॉर्न। इसकी नोज पे जो हॉर्न है इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है राइनोसेरस। हिंदी में क्या बोलते हैं? गैंडा। कितना बड़ा होता है ये, क्या आपको पता है? वाइट राइनो, इसकी 5 टाइप्स हैं, जिसमें से वाइट राइनो जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट लैंड मैमल्स इन द वर्ल्ड है। फर्स्ट कौन सा है? एलिफेंट। ये कौन है? ये तो चीता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइगर, TIGER। हिंदी में चीता। क्या मुझे बता सकते हैं कि लायन और टाइगर में क्या डिफरेंस है? आपने लायन की बॉडी पे देखा ना, इस टाइप की फ्लैट स्ट्रिप्स नहीं थी, वाइल चीता की बॉडी पे आपने देखा होगा स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। आप इस तरीके से थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या आपको पता है टाइगर बहुत अच्छा स्विम करते हैं, ये गुड स्विमर होते हैं और लगभग ये अप टू 6 किलोमीटर तक स्विम कर सकते हैं। और ये कैट फैमिली की बिगेस्ट स्पीसीज है और ये बहुत तेज रन और जंप लगा सकते हैं। अब कौन सा जानवर आ गया? ये तो वॉल्फ है। इंग्लिश में स्पेलिंग है WOLF।
हिंदी में बोलते हैं भेड़िया। क्या आपको पता है वॉल्फ इज लार्जेस्ट मेंबर ऑफ डॉग फैमिली? और आपने होल तो इसका सुना ही होगा मूवीज में, जब ये इनकी ऐसे क्राई करने या बोलने की आवाज़ को होल बोलते हैं, उसी के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। ये तो याक है, इंग्लिश में याक बोलते हैं, स्पेलिंग है YAK। हिंदी में भी इसको याक बोलते हैं। याक की क्या क्वालिटीज़ हैं? याक की देखो बॉडी पे आप देख रहे हैं ना, थिक वूल, मोटे मोटे वूल लगे हुए हैं। ये इसे सर्दियों से बचाता है और ये वूल बहुत वार्म होता है। और इसके हॉर्न आप देख रहे हैं, डेंस हॉर्न, ये आइस या स्नो को तोड़ने के काम आता है, इससे ये तोड़ लेते हैं। और भूटान में तो इनका मिल्क पिया जाता है, साथ ही साथ उसका चीज़ भी बनता है, पनीर भी बनता है। ये कौन आ गया? ये तो ज़ेब्रा है। ज़ेब्रा को हिंदी में हम बोलते हैं धारीदार गधा। स्पेलिंग देख लेते हैं, ZEBRA, ज़ेब्रा, हिंदी में धारीदार गधा। जैसा कि आप हिंदी के नाम को देख सकते हैं, धारी मीन्स इस पर स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं, ब्लैक और वाइट। ठीक है, ये कैसा दिखता है आपको? अगर आप इसको पहली बार देखेंगे तो लगेगा या आप किसी डोंकी को देख रहे हैं या हॉर्स को। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। इसकी जो बॉडी पे ये स्ट्रिप्स हैं ब्लैक और वाइट, ये ह्यूमन के फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं। मीन्स दो ज़ेब्रा में एक जैसे स्ट्रिप्स नहीं हो सकते। जो प्रिंट है वो सभी में अलग अलग होगा, यूनिक होता है। क्या आप इसको देखकर मुझे बता सकते हैं कि इसकी बॉडी पे वाइट के ऊपर ब्लैक है या ब्लैक के ऊपर वाइट स्ट्रिप है? ये कौन है? ये तो हिरन है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डियर, DEER। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिरन। क्या आपको पता है हिरन अपनी आई से 300 डिग्री तक देख सकती है और हिरन के बेबी पैदा होने के कुछ घंटे में ही चलने लग जाते हैं। और हिरन बहुत सुंदर होता है। अरे ये कौन सा जानवर है? ये है कंगारू। क्या आपको पता है कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल। और इसको उछलने वाला एनिमल भी बोलते हैं। देखिए आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसकी आगे की दोनों टांगें छोटी और पीछे की दोनों टांगें बड़ी होती हैं। और ये एक ऐसा एनिमल है जो अपने पीछे की दोनों टांगों से चलता है और पूंछ से पूरा बैलेंस रखता है। और इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि ये अपने बच्चे को मादा फीमेल कंगारू अपने बच्चे को पैदा करने के बाद अपनी पेट में, ये बैली में जो इसकी एक पॉकेट बनी हुई है, इसमें रखती है जब तक कि बच्चा चलना ना सीख जाए। और ये कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंगारू, कैंगरू, KANGAROO, हिंदी में कंगारू। ये कौन सा एनिमल है? इसको तो शायद आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट वाली नेक सिर्फ एक जिराफ की होती है। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं जिराफ के बारे में। स्पेलिंग है GIRAFF,
ई जिराफ, हिंदी में भी इसको जिराफ बोलते हैं। जिराफ के बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। जिराफ बहुत फ्यू डेज में एक ही बार पानी पीता है, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, सेकंड थिंग ये है कि हमारी अर्थ पे ये टॉलेस्ट मैमल्स में से एक है, मीन्स ये टॉलेस्ट मैमल्स है। एंड ये दिन में लगभग सिर्फ 30 मिनट ही सोता है। आप देख ही रहे हैं इसकी गर्दन कितनी लंबी है, ताकि ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्ती खा सके। Subscribe to our channel and press the bell icon. Subscribe to our channel and press the bell icon. Subscribe to our channel and press the bell icon. For more videos, please subscribe to our channel and don't forget to like and share this video.